देखो ब्रेन एन्यूरिज्म यूजुअली जो हम देखते हैं मैक्सिमम अगर हम बात करें इंसिडेंस की इट इज अबाउट 35 to 40 इयर्स अप टू 70 to 80 इयर्स बट इट इज इररिस्पेक्टिव। अगर जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनमें कई बार क्या होता है कि कंजेनिटल बचपन से ही नस खराब थी। जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं वो बिकॉज ऑफ द एज स्मोकिंग उसकी वजह से तो सब जो जैसे इसको क्वाइली को फील करते हैं तो उस क्वाइल को विड्रॉ भी कर लेते हैं बाद में निकालते हैं। नहीं विड्रॉ नहीं करते, परमानेंट रहती है ब्रेन के अंदर। तो वो इफेक्ट नहीं करते सर? नहीं, वो तो जिस नस के अंदर हम डाल रहे हैं वो नस ऑलरेडी खराब है। तो ये मेटल प्लैटिनम का होता है, वो बनाया इस तरह से होता है कि आप उसको नॉर्मल नस में ना आने दो, आप उसको सिर्फ जो खराब एन्यूरिज्म है, जो पाउच है बैलून बन गया है, सिर्फ उसके अंदर इन केस हमें लगता है कि उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो बैलून से गिर के नॉर्मल नस में आ सकता है, उन केसेस में हमें स्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने कोई केस दिखाया था, हर केस में नहीं, जैसे इनके केस में हमने स्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी बिकॉज बैलून का मुंह छोटा था, वैसे बड़ा था। तो डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट एंड मोर पॉजिटिव होता है। कि कितने टाइम की सर्जरी रहती है सर? कितने ड्यूरेशन सर्जरी? देखो इट डिपेंड्स बट फ्रॉम यूजुअली 3 से 4 घंटे लग जाते हैं करते ना। पेशेंट को एनेस्थीसिया में करना पड़ता है, जीए में होती है, पहले पूरा बेहोश करना, फिर उसको प्रिपेयर करना उस चीज़ के लिए, फिर उसकी ब्रेन का प्रेशर चेक करना, फिर पैर के रास्ते से मैं आपको वीडियो दिखाया था धीरे धीरे करके थ्रू द हार्ट ब्रेन की तरफ जाना, फिर वहाँ पे एन्यूरिज्म के पास जाके एंजियोग्राफी करके उसको चेक करना कि उसका साइज क्या है, हमें किस साइज का तार चाहिए, तो बड़ी बारीकी से फिर एक एक तार डालना, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस वो रप्चर हो जाता है देन आल्सो इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। तो हर एक तार मतलब जो इतना सिंपलिसिटी में दिखाया मतलब इतना सिंपल नहीं होता है, बट स्टिल इट इज गुड सर्जरी। क्या कॉस्ट इफेक्ट करते हो सर? कॉस्ट डिपेंड करता है कि क्या हम तार यूज कर रहे हैं, कितना बड़ा एन्यूरिज्म है, बिकॉज एक तार की कॉस्ट ऑलमोस्ट 40 to 50,000 होती है। तो किसी पेशेंट में 2 तार, किसी में 4 तार, डिपेंडिंग कितना बड़ा एन्यूरिज्म है उसके लक्षण क्या होते हैं? देखो दक्षिण जैसे आपको बताया उन्होंने भी क्या हुआ था उनके साथ, पहले उनको सीवियर हेडेक हुआ है ना। तो कभी भी जब भी एन्यूरिज्म रप्चर होता है, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती है, फर्स्ट सिम्टम इज सीवियर हेडेक। पेशेंट आपको बोलेगा कि इससे ज्यादा हेडेक तो जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं मेरे। एक चीज। सेकंड चीज आपने सुना होगा जैसे जैसे उनको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेशन, उनको पता ही नहीं रात को 10 बजे है या 11 बजे है, उन्होंने खाना बनाया था कि नहीं बनाया था। तो जब उनको ब्लीडिंग हुई उससे लेके जब तक उनको होश आया तब तक वो गैप हो गया उनके मेमोरी में। तो लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेशन, हेडेक, दौरा पड़ना अचानक से और पूरा बेहोश आना, गर्दन में दर्द होना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। अच्छा मैंने बताया अभी उनको कि ये तार का कॉस्ट रहता है अराउंड 50,000 रुपए एक तार। तो अगर कितना बड़ा एन्यूरिज्म है, 3 mm का है, 4 mm का है, 10 mm का है, वो डिपेंड करता है कि कितने तार आप डाल रहे हो। किसी पेशेंट में 2 तार में हो गया, किसी में 4 तार लग गए, किसी में स्टेंट भी लग गया। तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कॉइल जो इसमें यूज होता है। तो लगभग अगर हम एवरेज कॉस्ट लेके इसका करें तो 2.5 से 3 लाख के बीच में खर्चा पड़ जाता है। तो कितने दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाता है? वो भी डिपेंड करता है कि पेशेंट किस कंडीशन में आया था। किसी को 5 दिन लग जाते हैं, किसी को 7 दिन लग जाते हैं, किसी को 10 दिन लग जाते हैं। लेकिन शुरू के 7 to 10 डेज क्रिटिकल डेज होते हैं। सिर्फ ब्रेन जो तार होती है वो लेंथ वाइज होती है, लेंथ वाइज होती है, लेंथ एंड डायमीटर कि कितना राउंड लेना है ना तार को, तो कितने डायमीटर का राउंड लेना है और कितना लंबा तार हमें से भरना है। ऐसे इनके केस में था 4-5 mm का, अब वही होता समय का तो मोटी तार नहीं होती है।